Lessons that I've learned in 2025. This year was not at all easy. ये वाली वीडियो मैं शूट कर रही हूँ 2026 में. So that year was not at all easy. It was tough, but definitely full of lessons. And I am sure that you guys will also gonna relate with me because I guess सबकी लाइफ में वो phases आते हैं but कोई भी उनके बारे में सोचता नहीं है. And I am here to explain you your phases. Like basically हम हर साल वो चीज़ों से गुजरते तो हैं but हम उन पे ध्यान ही नहीं देते. So हमें ध्यान देना पड़ेगा. So, the lesson number one is unnecessary stubbornness. That means बेफालतू की जिदें. पहली बात तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई विल टॉक अबाउट माई फालतू की जिद. मैंने बहुत सारी फालतू की जिदें पाल रखी थी. लाइक आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई वॉन्ट दैट आईफोन, आई वॉन्ट दैट आईपैड, आई वॉन्ट दैट पर्सन, दैट फ्रिकिंग पर्सन इन माई लाइफ. बट इट इज नॉट लाइक जो हमें चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि हमें मिले. बट बहुत ज़्यादा फालतू की ज़िद पालना, बेसिकली क्रेविंग फॉर समथिंग व्हिच इज़ नॉट योर्स इज़ bullshit. Like waste of time, money, efforts, and of course your brain. And honestly it is not at all necessary कि आप किसी चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागो जो आपकी है ही नहीं. Like जिद उस चीज़ की करते हैं हम जो हमें नहीं मिल रही होती, तो वो किसी रीज़न से नहीं मिल रही ये सोच के लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन. कौन कह रहा है मूव ऑन. सो द लेसन नंबर 2 इज एक्सेप्टेंस. आई फाइनली रियलाइज्ड कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. बेसिकली आप सबने ये चीज सुनी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट हम लोग उसे फॉलो घंटा नहीं करते एंड इट इज नेसेसरी कि हम उसे फॉलो करें. एंड मैंने एक्चुअल मीनिंग उसका 2025 में 2025 में सीखा है कि या इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट द थिंग्स. लाइक कभी कभार सामने वाला या सामने वाली चीज तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, बट हम उसके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं कि नहीं, आई वांट दिस, आई वांट दैट स्टबर्न, जिद. बट we need to accept it that it is not ours. That is called acceptance. It's okay. So the lesson number 3 is betrayals. And I guess शायद ही कोई होगा जिसे betrayals नहीं मिले होंगे लाइफ में. कभी दोस्त से, कभी प्यार से, कभी फैमिली से, कभी किसी से, कभी किसी से. बिकॉज लाइफ में मुझे लगता है लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो हमें बिट्रे कर सके. बट ये मुझे तब तक लगता था जब तक मैं बड़ी नहीं हुई थी. हाँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ. ठीक है. Betrayals like हमें feel होते हैं like when two people does not know what they are actually doing. If my English is not good, please don't judge. मैं आपको सिर्फ एक सिंपल मंत्रा सिखाऊंगी लाइफ का कि everybody is good in their own books. आई एम गुड. लाइक मैंने किया किसी के लिए वो अच्छे उससे किया कि हाँ आई एम डूइंग गुड टू दैट पर्सन. एंड उस पर्सन ने भी गुड के लिए ही किया होगा सामने से. जरूरी तो नहीं है कि मैं पैदा ही गंदा हुआ हूँ. नहीं, मैं तेरी जिंदगी नरक करने के लिए पैदा हूँ. इट वोंट वर्क लाइक दैट. इट इज बेसिकली कि शायद तुम दोनों की वाइब, एनर्जी एंड थॉट्स मैच नहीं हुए एंड वो चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. और ऑनेस्टली किसी को हम पावर दे रहे हैं कि वो हमें बिट्रे करे, तभी तो वो बिट्रे कर रहे हैं ना बेसिकली. तो किसी को पावर ही क्यों देनी है कि कोई तुम्हें बिट्रे कर सके. लाइक इफ समवन इज हर्टिंग मी, आई एम गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड दैट पावर टू दैट पर्सन दैट यू कैन हर्ट मी, बट इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज आई actually no one wants betrayals in their lives. And for that you need to understand that don't give unnecessary people unnecessary. ठीक है. तो समझ लो भाई, लोगों को इतनी पावर ही मत दो कि वो तुम्हें बिट्रे कर सकें. दिस इज माई मंत्रा फॉर माई लाइफ कि भाई मैं किसी को अपने इतने क्लोज ही नहीं आने देती, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो मेरी लाइफ में, कि वो मेरे को हर्ट कर. लेसन नंबर 4, क्वेश्चनिंग माई सेल्फ ईदर इफ आई एम गुड इनफ फॉर पीपल और नॉट. लाइक मैंने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगा लिए कि मैं एक सही नहीं हूँ इंसान. कोर्स मैं सही नहीं हूँ, बाकी सब जो कह रहे हैं शायद उनकी बात में कुछ दम है एंड मैं ही आई एम द रॉन्ग पर्सन. बट लाइफ डोंट वर्क दैट वे बिकॉज यू हैव टू लिव विद योर सेल्फ, नॉट विद देम
to satisfy them and their needs and their demands. You are here for yourself, babe. So go for it. Don't let people have that much power that you will question yourself for that person. That's what I told you. The day you will realize that people are bullshit and they're okay, leave it. It's just like I just want to say I realized कि खुद को क्वेश्चन करना इज नॉट अ गुड थिंग. खुद को प्यार करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड. जस्ट खुद को ऊपर रखो, बाकी सबको ऐसे तैसे. लेसन नंबर 5, आई बिकेम इमोशनलेस, और ईदर वी कैन से आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ. मैं इमोशनलेस नहीं बनी, बट शायद लोगों की डायरी में मैं इमोशनलेस हो गई, बिकॉज सबको नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना कि तुम ऐसे क्यों हो. बिकॉज पास्ट सबका होता है भाई लाइफ में. शायद दोस्तों ने गलत किया हो, चाहे किसी और ने गलत किया हो, चाहे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रही हो. काफ़ी चीज़ें हो सकती है लाइफ में. लाइक तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है, बट एक्चुअल में लाइफ में और बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड आई गेस it's necessary to understand those problems either crying why me god why me. nahi, don't cry bhai, rona band karo bhai. I'm not saying be emotionless, just keep your emotion for yourself, for the right thing. Not just don't waste your tears over the person or the thing that is not yours. I think I can't. The sixth lesson is letting go. It was so hard to let go of the thing, the person you're very close to. I was very close to a few people, and they were close to another few people. And I'm there was a person like my best friend. Okay, if you're listening, I'm sorry. I'm saying this in front of the camera, but people should know, and maybe they are also facing this thing. So, that XYZ person had another best friend, and I just got replaced, and it was so tough for me. Of course, it's tough for anyone. Like mostly people goes through this thing, that the best friend have another best friend, and it hurts a lot more than a heartbreak. It is a genuine heartbreak, actually not genuine one. There are another big problems in my life rather than that best friend drama or boyfriend drama. I don't have a boyfriend, so never mind. I had best friend and I gave all the boyfriend attention to that best friend. She's girl, okay, not boy, and I'm straight too. So whatever it is, I think it's important to let go of that person or that thing or anything. अगर वो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं, तो तुम उसके पीछे रो क्यों रहे हो भाई? उसको भी नहीं जीने दे रहे, खुद भी नहीं जी रहे. तो अगर तुम्हारी होगी वो चीज़, तो तुम्हारे पास लौट कर वापस आएगी. जस्ट डोंट मेक योरसेल्फ क्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि नहीं भाई मुझे वो चीज़ चाहिए, वो मुझे लाइक क्यों रोक के रखेगी, मेरी लाइफ रोक लेगी भाई. नहीं, तू आगे नहीं बढ़ेगी. बस यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर हेड. जस्ट मूव ऑन, जस्ट ट्राई एंड मूव ऑन. एंड जिस दिन तुम लेट गो करोगे ना, जिस दिन तुम आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, यू विल फील कि मैं सांस ले पा रही हूँ. लाइक लिटरल ऐसा फील होता है. लाइक for that you can just sit with your family, have fun, watch a movie, eat snacks and have gossip. Like it's necessary to let go. It's very hard and I'm still working on it, but 90% I've let go. I've let go of that thing, let go of that person. But yeah, you just don't have to leave that person or that thing in between. You just have to let go of that particular thing. Like if something is hurting me, like कि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुख करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, और मैं उसे पकड़ के बैठी हूँ जस्ट बिकॉज कि वो मुझे बहुत प्यारी है. तो ये चीज़ तो मेरे मतलब ये समझ लो कि मैंने कांटे पकड़ रखे हैं अपने हाथ में, और मुझे वो बहुत प्यारे है, बट वो मुझे दुख भी दे रहे हैं.
अगर मैं उन्हें छोड़ दूँ एंड उन्हें स्टिल प्यार करूँ, तो फिर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इट्स नॉट इवन हर्टिंग मी। आई एम नॉट इवन होल्डिंग ऑन टू इट। इट्स नॉट इवन हर्टिंग दैट, कांट इट? सो शायद ये चीज़ बहुत डीप होगी, शायद आप लोग समझ पाओ ना समझ पाओ, बट आई हैव सेड इट, ओके? Maybe the day you'll feel that feeling, you will realize what I'm saying. The last lesson, you already guessed it. Finally loving myself. I was questioning myself that if I'm good enough, I'm looking pretty, I have scars on my face, I don't look good, I'm very thin, but I finally loved myself the way I am. Like, मैं खुद से प्यार करने लग गई कि भाई कोई और डिसाइड करेगा कि मैं पतली हूँ, कोई मुझे बॉडी शेम करेगा, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? बिकॉज़ इट्स नॉट व्हाट आई मेड, इट्स व्हाट ही मेड और शी मेड। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, मेरी माँ-बाप ने मुझे ऐसा बनाया, तो इसमें मेरा क्या फ़ॉल्ट हुआ? एंड इसमें फ़ॉल्ट ही क्या है? सब अलग-अलग, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। लाइक आई एम नॉट फैट शेमिंग और बॉडी शेमिंग एनीवन। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई एकदम फिट बॉडी बिल्डर होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छा नहीं है दिल का इंसान। मुझे पता है मैं दिल की अच्छी हूँ, मुझे पता है कि मैं अच्छे से सबसे बिहेव करती हूँ, मुझे पता है आई नीड अ ब्रेक। सो अगर मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ, तो फिर मैं क्यों खुद को क्वेश्चन करूँ, क्यों खुद से प्यार ना करूँ? मतलब ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं खुद से प्यार ना करूँ। आप खुद से प्यार ना करो, बिकॉज़ लविंग योरसेल्फ is the least we can do for ourselves. It is the most important thing. That's what I believe. If I am loving myself, I'm not doing anything wrong. I know that. If people call me self-obsessed, I'm so like it's a compliment for me. To be honest, I am self-obsessed. Like go to hell. You should also be self-obsessed, babe. Don't say me कि ये तो बंदी है ही ऐसी, खुद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा करती रहती है। भाई, अगर तुम देखने लायक हो तो तुम भी देख लो खुद को। हम देखने लायक हैं, हम खुद को देख रहे हैं, तुम लाइक क्यों किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करना बेसिकली। People in school bullied me for being so thin. मैं बहुत पतली हूँ, मे बी इससे भी ज़्यादा थी पहले, and I got bullied for that. And somehow it is still traumatizing. I never spoke about this to anyone, but it's so painful to get bullied for being thin, or people call me blah blah words also. I just don't want to speak in front of the camera. अगर किसी ने मेरे मुंह से सुना और किसी और को कह दिया फन में, तो मुझे वो और ज़्यादा पेनफुल लगेगा। तो आई एम नॉट सेइंग दोज वर्ड्स, बट या लोगों ने मुझे बहुत फालतू बोला है एंड मुझे वो बहुत हर्ट किया है, एंड मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कॉलेज में आकर कि नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज आई हैव दैट पर्सनैलिटी। मैंने किसी को पावर ही नहीं दी कोई मुझसे फालतू बोल सके। बेसिकली आई एम वेरी स्वीट, वेरी नाइस टू एवरी वन, आई डोंट बैश एवरी वंस फेस। इट्स जस्ट आई नो माई स्टैंडर्ड्स, नो वन कैन क्रॉस दैट थिन लाइन। कोई भी हो मेरी लाइफ में, बस किसी को इतनी ऑडेसिटी नहीं है कि वो मुझको बुली कर सके about being me. So, yeah, that's it for the lessons that I learned in 2025. शायद आप लोगों ने भी लेसन सीखे होंगे और इनमें से कोई भी आप रिलेट करते हो, तो आई वुड लव इफ यू विल कमेंट that thing. So just please subscribe to my channel. Love you.